The most compassionate and merciful Rabbi Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. This is lecture number 20 and we are going to start present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. And first of all, I am going to discuss about the indication of present perfect continuous tense. We use present perfect continuous tense for an action waiting, which happens over a period of time. The period lasts up to the present. मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि माजी में शुरू हुआ और वेटिंग, यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है वेटिंग। वेटिंग का मतलब है हम उसके माजी में एक काम शुरू हुआ और हम मौजूदा ज़माने में प्रेजेंट में हम इंतज़ार करते हैं कि वो काम ख़त्म हो, हम उस काम के ख़त्म करने का इंतज़ार करते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। दोबारा से इसको सुन लें या आपने हो सकता है इसको फर्स्ट टाइम सुना हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है आसान अल्फाज में कि एक काम माजी में शुरू हुआ और अब भी जारी है एंड वी आर वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी फिनिश्ड इन द प्रेजेंट। इस प्रेजेंट मोमेंट में हम इंतज़ार करते हैं कि वो काम जो है वो ख़त्म हो। तो दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द पीरियड लास्ट्स अप टू द प्रेजेंट, और जो पीरियड होता है वो प्रेजेंट तक जारी रहता है। मतलब मसलन काम माजी में शुरू हुआ और अभी भी जारी है और हम इंतज़ार करते हैं उसका कि वो ख़त्म कब होता है। तो दिस इज़ इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एक मिसाल मैंने लिखी है, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग का मतलब ये है कि हम काम करते रहे हैं। कब से? सुबह से। सुबह से हम काम करते रहे हैं। अभी इस पे गौर करिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये काम अब भी जारी है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और इस टेंस में डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नाउ की बात करता है, बट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस माजी को भी साथ लेके चलता है। उसमें माजी का भी जिक्र होता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि ये दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसलिए दोनों को हम साथ साथ समझेंगे तो ज़्यादा बात क्लियर होगी। तो दिस टेंस इज़ यूज्ड, इसके यूजेस के बारे में मैं बात करूंगा। तो इसका पहला इस्तेमाल क्या है, यानी ये कब इस्तेमाल होता है? दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट and is still continuing. Began in the past and is still continuing. फिर सुन ले इसको, began in the past and is still continuing. Began in the past and is still continuing. काम माजी में शुरू हुआ और अब भी जारी है। This is present perfect continuous tense. आगे चलें। माजी में, ये मैंने उर्दू में भी लिख दिया कि माजी में शुरू हुआ और ज़माने हाल तक जारी रहे, उसको हम कहते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो जैसा कि मैंने बात की कि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो हम इन दोनों को साथ साथ डिस्कस करते हैं, फिर आपको बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए, ही इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर। ही इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर का मतलब है कि वो फर्श पर पड़ा हुआ है, वो फर्श पर पड़ा हुआ है। तो पड़ा हुआ है का ताल्लुक किसके साथ है? नाउ के साथ। तो ये टेंस कौन सा है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये। तो आगे चले, ही हैज़ बीन लाइंग देयर फॉर 3 आवर्स। वो 3 घंटों तक वहां पे पड़ा रहा। 3 घंटों तक वहां पे पड़ा रहा। तो अब ये 3 घंटों तक वहां पे पड़ा रहा, एक तो ये कि ये कंटिन्यूस है, और दूसरा 3 घंटों तक ये शो करता है कि इसका ताल्लुक माजी के साथ है। यानी माजी और जो आपका प्रेजेंट है, पास्ट एंड प्रेजेंट, ये जब इकट्ठे होते हैं तो दिस becomes present perfect continuous tense. तो he has been lying there for 3 hours. वो 3 घंटों तक वहां पे पड़ा रहा। ये कौन सा टेंस है? ये है present perfect continuous tense। आगे चलें। I am writing a letter to my friend.
मैं अपने दोस्त को एक ख़त लिख रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, चूँकि हमने पिछले लेक्चर्स में इसके लेक्चर्स वीडियो की शक्ल में मौजूद हैं, इस पर हमने बात कर ली हुई है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे हमने पूरा एक लेक्चर तैयार किया है। वो मुख्तलिफ लेक्चर हैं और फिर एंड पे उनको इकट्ठा करके हमने एक लेक्चर भी बनाया है। तो आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को ख़त लिख रहा हूँ। कब? अब लिख रहा हूँ। क्या इसका ताल्लुक माजी के साथ जाता है? इसका ताल्लुक माजी के साथ बिल्कुल नहीं जा रहा। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आगे चलें। आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स ऑल द मॉर्निंग। आई हैव बीन, अच्छा आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को ख़त लिख रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स ऑल द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग वहाँ पे वो नीचे चला गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मॉर्निंग। आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स ऑल द मॉर्निंग, मैं तमाम सुबह ख़त लिखता रहा। तो आप ये लिखता रहा हूँ आप कर सकते हैं, या लिखता रहा भी आप कर सकते हैं। तो ये जो तमाम सुबह में खुतूत लिखता रहा, तो एक तो ये कि कंटिन्यूस है, साथ में इसका ताल्लुक सुबह के साथ अटैच्ड हो गया, तो ये माजी में चला गया। जी, अब मैं आपको इसका दूसरा इस्तेमाल बताता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज। बी रिपीटेड एक्शंस अप टू द प्रेजेंट, ऐसे रिपीटेड एक्शंस, ऐसे बार बार होने वाले काम जो कि मौजूदा ज़माने तक जारी रहते हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ कि किसी बार बार वकूअ पज़ीर होने वाले काम के लिए जो ज़माना हाल तक जारी रहे। ऐसा काम जो बार बार होता है बट वो ज़माना हाल में भी जारी रहता है या ज़माना हाल तक जारी रहता है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव रिटन हियर 3 एग्जांपल्स। नंबर 1, सलीमा हैज बीन प्लेइंग, यहाँ पे प्लेइंग आना है, यहाँ पे प्लेइंग मिसिंग है, प्लेइंग पियानो सिंस शी वाज 4, जब वो 4 साल की थी तब से लेकर अब तक सलीमा पियानो बजा रही है। ठीक है जी, तो अब इस पे अगर आप गौर करें तो 4 साल की थी, 4 साल से लेके अब तक, आप पता नहीं वो कितनी उम्र की है, 12 की है, 14 की है, 18 की है या 25 की है, तो 4 साल से लेके अब तक वो पियानो बजाती रही है। तो इट मीन्स ये ऐसा काम है जो कि रिपीटेड एक्शन है, बार बार होता रहा है, बट इट कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, ये ज़माने हाल तक जारी रहा। बी एग्जांपल, आई हैव बीन हैविंग ड्राइविंग क्लासेस फॉर 6 months, ये रिपीटेड एक्शन है कि 6 महीने तक में, 6 महीने के अरसा तक के लिए मैं ड्राइविंग की क्लासेस लेता रहा। तो ड्राइविंग की क्लासेस कितने अरसे तक के लिए ली? 6 मंथ के लिए। ये जो एक्शन है इट इज अ रिपीटेड एक्शन, ये रिपीटेड एक्शन है और ये प्रेजेंट तक जारी रहा। इसी तरह सी एग्जांपल है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन लंदन, हाउ लॉन्ग कितने अरसा तक के लिए, हाउ लॉन्ग कितने अरसा तक के लिए आप लंदन में रहे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन लंदन। गौर किया जाए तो जो लिविंग होता है या लिव होता है, इट इज रिपीटेड एक्शन, ये बार बार किया जाता है काम। तो उसने पूछा कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन लंदन, तुम कितने अरसे तक के लिए लंदन में रहते रहे हो। इसका मतलब है कि ये रिपीटेड एक्शन है जो कि प्रेजेंट तक जारी रहा। आगे चलिए, सी इसका तीसरा इस्तेमाल है, ये मैं आपको बता देता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस का। एक्शन हैज बीन इन प्रोग्रेस अप टू द रीसेंट पास्ट। रीसेंट पास्ट कहते हैं माजी करीब को, ऐसे तमाम कामों के लिए जो कि माजी करीब में हुए हों बट उनके असरात अब भी मौजूद हों, उसके रिजल्ट्स आपके सामने
मौजूद हों, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आई हैव रिटन हियर वन ऑफ द एग्जांपल्स, इट हैज बीन स्नोइंग, इट हैज बीन स्नोइंग, बर्फबारी होती रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बर्फबारी होती रही है। अब बर्फबारी जो है, द स्नोइंग हैज स्टॉप्ड, रुक चुकी है, बट उसके असरात बर्फ को देख के अब भी उसके असरात देखे जा सकते हैं, उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो ऐसा काम जो कि रिसेंट पास्ट में हुआ हो और अब प्रोग्रेस में नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट से, उसके असरात से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, तो इसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे काम जो माजी करीब में हुए हों बट उनका सामने रिजल्ट आपके मौजूद हो, तो उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अजीज मैं नई क्लास के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। मेरे जो व्हाट्सएप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं और जो जूम क्लासेस ले रहे हैं, इंशाल्लाह अजीज आप बहुत सीखेंगे। और ये जो मैं बताता चलूँ, जो ज़ाहिर डेफिनेटली द पीपल आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड ऑन फेसबुक एज वेल, but these are my specific classes and I'm delivering lectures for the specific students who are registered with me, who have joined the paid WhatsApp group and Zoom classes. अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।